जी, लैंग्वेज बोलने के पर्सपेक्टिव से हम लोग आज बात कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को बनाए बोला कैसे जाता है। तो लैंग्वेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस। किसी भी लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो वो किसी भी लैंग्वेज में किस तरीके से बोलते हैं, सेंटेंसेस, वन बाय वन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस। लैंग्वेज कैसे बनती है, सेंटेंसेस से। लैंग्वेज की स्टडी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज की स्टडी है लिंग्विस्टिक्स। स्टडी ऑफ लैंग्वेज में लैंग्वेज ओरिजिनेट कहां से होती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाती है, जो आपका टॉपिक नहीं है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन और इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, लेकिन अब और लैंग्वेज के और छोटे ब्रेकअप में जाइए। लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सेंटेंस, सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है। सेंटेंस क्या है, इस बात का ध्यान रखें। वी नीड टू हैव अ करेक्ट कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं, स्क्रीन पे देखें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड एक कंप्लीट मीनिंग देगा तब उसको सेंटेंस हम कहते हैं। सेंटेंस की स्टडी को क्या कहते हैं, सेंटेंस की स्टडी है सिंटैक्स। सेंटेंस की स्टडी सिंटैक्स, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स। यानी सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है उसकी पढ़ाई हम सिंटैक्स में करेंगे, जो आप लोग पढ़ेंगे। हमने देखा कि एक सेंटेंस किस तरह बनता है, सेंटेंस वर्ड्स से बनता है। तो अगला सवाल है कि वर्ड क्या है। तो वर्ड की डेफिनेशन आप देखें, वर्ड का मीनिंग देखें पहले। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ मीनिंग, वैसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो एक मीनिंग देता है, तो उस ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहेंगे। हमने इससे आगे देखा सेंटेंस वर्ड्स से बनता है, वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स है। वर्ड की दूसरी डेफिनेशन पे भी आप गौर करें, स्क्रीन पे दूसरी डेफिनेशन है, अ ह्यूमन स्पीच इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी इंसान जो बोलता है, उस इंसान का बोला हुआ एक लफ्ज वर्ड कहलाएगा। लेकिन यहां पे ये दूसरी डेफिनेशन मेंशन करने का एक बहुत पार्टिकुलर मीनिंग है, जो अभी आपको एग्जांपल से समझाते हैं। बातचीत करने के दौरान, माइक ऑफ रखें पार्टिसिपेंट्स। बातचीत करने के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं दुकान वोकान, जायदाद वायदाद। इसी तरीके से कई हम लोग एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। दुकान वोकान, दुकान का मीनिंग तो है, दैट इज अ मीनिंगफुल वर्ड, लेकिन वोकान उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन चूंकि इंसान बोलता है, इस वजह से वो भी वर्ड की क्वालिफिकेशन में रखा जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, तीन बातें हम लोगों ने पढ़ी। लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है, सेंटेंसेस से। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, वर्ड से। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, वर्ड से। अब सवाल है कि वर्ड क्या है। तो वर्ड में आपने बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ए मीनिंग, वैसा ग्रुप ऑफ लेटर जो एक मीनिंग देता है वो एक वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स है, पजल है, जिक्सा है, और वो एक मीनिंग नहीं दे रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है लेकिन वो वर्ड नहीं है। आगे देखें, वर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। वर्ड्स की स्टडी इज कॉल्ड इटिमोलॉजी।
isn't it? हमने देखा कि वर्ड लेटर से फॉर्म होता है। अब आप अपने किसी भी लैंग्वेज के और पार्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटे यूनिट पे आ जाएं, लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स जानते हैं आप लोग? इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट, isn't it? अल्फाबेट। लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के ही लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट नहीं कहते हैं, बल्कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के अपने लेटर्स होते हैं और उनका एक ग्रुप होता है जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट ऑफ दैट लैंग्वेज। चाइनीज का है तो चाइनीज का, हिंदी है तो हिंदी का, उर्दू है तो उर्दू का, और इंग्लिश है तो इंग्लिश का, मराठी है तो मराठी का, या जो भी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का लेटर और उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं। हम लोगों ने अभी तक इतनी चीजों को पढ़ा। अब आगे आप देखें कि लेटर के स्टडी को क्या कहते हैं। लेटर होता क्या है? आपने देखा कि लेटर किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्क्रीन पे देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। किसी भी जुबान का जो सबसे छोटा यूनिट है वो लेटर होता है, अक्षर होता है, हर्फ होता है, लेटर कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और एक और इंपॉर्टेंट बात पे आप ध्यान दीजिए, लेटर होता क्या है, दूसरी डेफिनेशन पे आप ध्यान दीजिए जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं अभी। अ लेटर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट ऑफ साउंड यूज्ड इन दैट लैंग्वेज। ध्यान से सुनिए इसका मीनिंग। किसी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले साउंड को जो रिप्रेजेंट करता है वो उस लैंग्वेज का लेटर है। इसका मतलब क्या है, हम क्यों इसको मेंशन कर रहे हैं? किसी भी लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं तो दरअसल अभी जो हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं और इंग्लिश में मिक्स करके बात कर रहे हैं, तो हिंदी में और उर्दू में जो भी बात कर रहे हैं, तो हमारे तमाम अल्फाज ये वो आवाज का कॉम्बिनेशन है जो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। उसी तरीके से जब हम इंग्लिश पे बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है हमारा लफ्ज और हमारे सेंटेंसेस। और उस लैंग्वेज में जो साउंड्स इस्तेमाल होते हैं, उन साउंड को रिप्रेजेंट करता है क्या? कौन रिप्रेजेंट करता है? उस लैंग्वेज का लेटर, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अब लेटर की स्टडी को क्या कहते हैं? लेटर की स्टडी को, यानी लेटर्स यानी अक्षरों की स्टडी को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी, isn't it? अब इस बात पे हम आपको रिवीजन कर रहे हैं, आप दोबारा आप गौर कीजिए। कोई भी लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है? सेंटेंसेस से। सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड से। वर्ड कैसे बनता है? लेटर से। और लेटर्स क्या है? उस लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट है और उस लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले साउंड्स का रिप्रेजेंटेशन है। लैंग्वेज में जो साउंड इस्तेमाल हो, लैंग्वेज में जो साउंड है और साउंड का रिप्रेजेंटेशन लेटर करता है, तो लेटर के साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? डू यू नो इट? लैंग्वेज के अंदर लेटर, लैंग्वेज में सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ड्स। फोनेटिक्स। अच्छी कोशिश है, वेरी गुड। फोनेटिक्स एग्जैक्टली नहीं कहते हैं, अभी स्क्रीन पे आप देखें, आप सही कह रहे हैं, दिस इज अ पार्शियल आंसर।
पार्शियल आंसर आपने सही दिया है बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब, फोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ the sounds of a language। एक लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले तमाम साउंड्स को फोन कहते हैं और उनकी स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज का मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जो अक्षर हैं और वो अक्षर जिन आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उन आवाज की स्टडी को कहते हैं फोनोलॉजी। तो फोनेटिक्स किसको कहते हैं? बहुत मशहूर नाम है फोनेटिक्स। अच्छी फोनेटिक्स, खराब फोनेटिक्स, अंग्रेजी का ब्रिटिश फोनेटिक्स, अमेरिकन फोनेटिक्स। बहुत सुना है, अंग्रेजी के कोचिंग सेंटर्स में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ओवर इम्प्रेस हो जाए, isn't it? And this is a means of exploitation of students also at many places. Phonetics क्या है? Phonetics is a study of pronunciation of words. ध्यान से सुनिए। Phonetics is a study of not sounds of the language, but phonetics is the study of pronunciation of words, not letters. Word का pronunciation की स्टडी को phonetics कहते हैं। Study of pronunciation of words, pronunciations of words in a language is called phonetics. Do you understand this? हम लोगों ने समझा? इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं, लेकिन जब यही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखित तौर पे मेंशन किया जाएगा तो इसको फोनेटिक्स अब नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द written representation of phonetics of a word. किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को लिखने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को बोलने को फोनेटिक कहते हैं और उसकी स्टडी को कहते हैं फोनेटिक्स, और किसी अक्षर की आवाज को फोन कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये बेसिक चीजें हमने आपको आज बताई, इंट्रोडक्टरी। रिपीट कर दें आप, कोई भी लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से कंसर्न है तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करेंगे, लेकिन यही चीज हर लैंग्वेज में अप्लाई होती है, ये आपकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस की क्वालिटी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये कंप्लीट मीनिंग देता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है? तो सेंटेंस वर्ड्स से बनता है। वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर से जो मीनिंग देता है। वर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। वर्ड्स कैसे फॉर्म होता है? लेटर से फॉर्म होता है। लेटर किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर, या उस लैंग्वेज में यूज होने वाले साउंड को रिप्रेजेंट जो यूनिट करता है उसे लेटर कहते हैं। लेटर्स की स्टडी को क्या कहते हैं?
ऑर्थोग्राफी। लेटर साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो लेटर के जो साउंड्स हैं जैसे आ, ए, ई, ओ, उ, का, खा, गा, डा, टा, ला, मा, पा, ना, ये सब जो साउंड्स हैं, ये सब साउंड्स अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो आज हम लोग इंग्लिश साउंड समझते हैं वो, लेकिन इंग्लिश साउंड नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले कुछ साउंड्स एक लेटर से रिप्रेजेंट हो जाते हैं और कुछ साउंड्स एक लेटर से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। जैसे चा, ध्यान से सुनिए, इंग्लिश लैंग्वेज में चा साउंड है, लेकिन ये एक लेटर से कन्वे नहीं हो पाएगा। जैसे चेयर, ये इंग्लिश वर्ड है, CHAIR, चेयर। माइक ऑफ रखें। चेयर, लेकिन चा वर्ड का अगर फोनेटिक्स यानी ट्रांसक्रिप्शन लिखने लगेंगे हम लोग, या आप चेयर को जब आप इंग्लिश वर्ड में लिखेंगे तो CHAIR आपको लिखना पड़ेगा, और चा के लिए कोई एक लेटर नहीं है बल्कि दो लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, C और H, ये दोनों मिल करके चा साउंड देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसी तरीके से कई जगह और हैं जहां इंग्लिश लैंग्वेज एक लेटर से उस साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जैसे अंगा। तो अंगा हिंदी में एक लेटर मौजूद है जो अंगा रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन इंग्लिश में एक लेटर अंगा साउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ENG, ING और ANG इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि एक से ज्यादा लेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इंट्रोडक्टरी बातें हमने आपको बताई, इसलिए बताई क्योंकि जिस लैंग्वेज को हम लोग सीखने जा रहे हैं उस लैंग्वेज का जो आउटलाइन है कम से कम उसको आप जान लीजिए। तो इसका आप रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन और इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, कैसे वो फॉर्म होती है, सेंटेंस किस तरह से बनता है, उसका कानून क्या है, सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसका कानून क्या है, और वर्ड्स, और उसके बाद फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे लेटर या पैराग्राफ या एसे या स्पीच या पर्सनल इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग। ये सब क्या है, जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के बाद उसको बोलते हैं तो डिफरेंट तरह से बोलते हैं, तो डिफरेंट तरह से बोलने का ये नाम अभी हमने मेंशन किया आपके सामने। अब इसका आप रिवीजन कीजिए। प्रेजेंटेशन को, स्क्रीन को अब हम बंद कर रहे हैं। अब वापस हम लोग जाएं और आप बताएंगे अब कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम लोगों ने क्या सीखा। क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कोई भी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म कैसे होती यानी बनती कैसे है, ओरिजिन कहां से हुई वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। कैसे फॉर्म होती है यानी अगर हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनती है, सेंटेंसेस से, सेंटेंस बाय सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज कैसी बनी, सेंटेंस से। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। एक कंप्लीट मीनिंग जब ग्रुप ऑफ वर्ड देगा तब उसको सेंटेंस कहेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है और वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो कुछ और हो सकता है। आगे जब आप सेंटेंस जब पढ़ने लगेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है। सेंटेंस की स्टडी को क्या कहते हैं, सिंटैक्स। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, वर्ड से। वर्ड क्या चीज है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स वन मीनिंग, एक मीनिंग
देता है। कुछ अल्फाज एक से ज्यादा मीनिंग देते हैं, लेकिन एक मीनिंग देता है। वर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। वर्ड्स कैसे बनता है? लेटर से। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, और वो यूनिट जो इस लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। लेटर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ये इंडियन प्रोनाउंसिएशन है और ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जानेंगे तो दैट इज ऑर्थोग्राफी। आप ऑर्थोग्राफी भी बोल सकते हैं, दुनिया में इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी एक्सेप्टेड। सो डू नॉट वरी, किसी तरह के कॉम्प्लेक्स में कभी भी ना हुआ करें। जितने दुनिया में अंग्रेज हैं उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तानी है। इस वजह से अंग्रेज खुद चाहें या ना चाहें, जैसा हम अंग्रेजी बोलेंगे वैसा उनको एक्सेप्ट करना पड़ा है दुनिया में ऑलरेडी। सो डू नॉट वरी, दिस इज बेटर टू लर्न ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन as per extension of knowledge, but do not worry about that, isn't it? हमने बात किया language is formed by sentences, sentence is formed by words, a word is formed by letters, a letter is what? Letter is the smallest unit of a language, a letter is representation of sound. A study of letter क्या कहलाती है? ऑर्थोग्राफी। लेटर साउंड रिप्रेजेंट करता है, तो साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। वर्ड की भी साउंड, वर्ड का भी साउंड होता है, तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या वर्ड का साउंड, उसकी स्टडी को कहते हैं फोनेटिक्स। लेटर की स्टडी को फोनेटिक्स नहीं कहते, वर्ड की साउंड की स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। और वर्ड की साउंड को लिखने को फोनेटिक्स नहीं कहते, जब फोनेटिक्स लिखाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमने आज आपको ये बेसिक चीजें बताई है, और ये सभी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सारा डिटेल, दरअसल आपने इससे पहले रिलेट किया हो या ना रिलेट किया हो, ये तमाम चीज ऑलरेडी उसमें रिलेटेड है। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, पहले इंग्लिश हम लिखना सीखेंगे, फिर इंग्लिश हम बोलना सीखेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंटैक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सिंटैक्स का मतलब स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस बनता कैसे है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या सीखना चाहते हैं? सेंटेंस फॉर्मेशन। एक्चुअली ये क्या कहलाता है? सेंटेंस फॉर्मेशन। हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं, तो सेंटेंस ही करेक्ट हमें बोलना है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। आप दूसरे लैंग्वेज में उसको ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज का सेशन हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप सवाल जवाब करें या अब आप रिवीजन करें। कोई आप में से बताएं कि आज आपने क्या सीखा। हमने आपको रिवीजन करके बता दिया कि आज क्या सीखा। एक, लैंग्वेज कैसे बनती है? सेंटेंसेस से। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड से। वर्ड कैसे बनता है? लेटर से। लेटर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी फोनोलॉजी। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स। लेटर्स की स्टडी ऑर्थोग्राफी। वर्ड्स की स्टडी एटिमोलॉजी। सेंटेंस की स्टडी सिंटैक्स, और लैंग्वेज की स्टडी लिंग्विस्टिक्स। ये हमने आपको एक आउटलाइन दिया इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का, और फिर आप आगे सीखेंगे। तो हम चाहेंगे आप में से रिवीजन में कुछ पार्टिसिपेट करें। 20 सेकंड 15 सेकंड में आप अपनी बातें, रिवीजन आज आपने क्या सीखा वो आप बता सकते हैं, 1 बाय 1। जो वीडियो से बताना चाहें, वीडियो ऑन करके बताना चाहें, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं।
आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई अगर सवाल है तो। सर मैं बताना चाहती हूँ रेखा। जी बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले मतलब आपने जो शुरुआत की थी वो कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, तो बेसिक जी। आपने बताया। इसमें स्टडी ऑफ वर्ड्स को एटिमोलॉजी कहते हैं। जी फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड आप इन सीक्वेंस से बोले तो आपको आसानी होगी। लैंग्वेज जी इज फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस। language इज is formed of sentences जी first, and study of sound of the language is called phonology, and study of words pronunciation is called phonetics. Regeneration of writing in scripts, वर्ड्स को लिखने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिखने को, वर्ड लिखने को ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोलते हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखने को। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को लिखने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जी जो अल्फाबेट इंग्लिश में दिए है वो 26 है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल चेयर आपने दिया है कि उसको च के लिए CH लिखना पड़ता है। जी। और सेंटेंस ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिंटैक्स, और इट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज की स्टडी लिंग्विस्टिक्स। तो इसको जब आप एक सीक्वेंस से ब्रेकअप करेंगे तो आपके लिए याद करना या किसी के लिए भी याद करना बहुत आसान हो जाएगा। लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। Sentence is formed by words. Study of sentence is called syntax. Words are formed by letters. Study of words is called etymology. Letter is representation of sound of the language. Study of letters is called orthography. Study of sound of letters is called phonology. And study of sound of words is called phonetics. And writing phonetics of a word is called transcription. Anybody else who wants to do revision? कोई रिवीजन करना चाहते हैं बिल्कुल बताइए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप 2 सेकंड 3 सेकंड बोल सकते हैं। Yes, sir. Today we have to learn from you how to form English language. The first one language is formed by sentence, and study of language we call linguistic. Good. And how to form language. So language formed is a group of sentences which give a complete meaning, and study of sentences is called syntax. And how to form sentences. So sentences is formed by a group of words which give only a meaning, or we can say human speech is called a word. Very good. Very good. Word की study etymology. Etymology. Letters की study orthography. Orthography. Yes. Letter के sound की study phonology. हाँ phonology बोल सकते हैं, इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको phonology। प्रोनाउंसिएशन के जब स्टेज में आप लोग पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउंसिएशन किस तरह से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है। इंग्लिश वर्ड को आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी बोल सकते हैं, वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है आज हमारी आबादी की वजह से। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इन एडवांस स्टेज, नॉट इन द बिगिनिंग। Yes, anybody else? Yes, sir. Anybody else who wants to do revision? अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में बताएं।
और अपना अपना फीडबैक भी रिटन तौर पे भी देंगे और अभी बोल करके आप लोग दें। पार्टिसिपेंट अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल माइक सवाल को पूछ सकते हैं। अनम्यूट। आयुष, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? सेशन आज का कैसा लगा? पार्टिसिपेंट्स हम लोग इंटरैक्टिव होंगे अगर, तो हमें भी ये क्लियर होगा कि हम आज की क्या लर्निंग लेकर जा रहे हैं। बिकॉज सर ने काफी ब्रीफली आप लोगों को बताया है पूरे सेशन में, थोड़ी डिस्टरबेंस रही नेटवर्क की, बट आपका जो फीडबैक है या आपका जो क्वेश्चन है वो इस बात की गवाही देगा कि हम लोगों ने मिलकर क्या सीखा आज और सारे लोगों ने क्या सीखा। तो हर कोई यहाँ इंटरैक्टिव हो, बिकॉज इट इज नॉट ए काइंड ऑफ क्लास कि जहां सिर्फ टीचर ने बोलना हो। एवरीबडी कैन आस्क योर क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने लिखित रिस्पॉन्स दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप पे आप अपने इन रिस्पॉन्सेस को दें ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें और इम्प्रूवमेंट का जहां स्कोप है वहां इम्प्रूवमेंट भी लाएं, और जहां पे आपने सीखा उससे हमें आपके एनालिटिकल एबिलिटी का भी अंदाजा। तो व्हाट्सएप पे भी यही इस तरह के जो रिमार्क्स आपको महसूस हुए वो आप देंगे। मोहम्मद ताहिर आलम, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? यस सर। और जी जी सर, बहुत बेहतर सर। हमने आज इंग्लिश की बहुत बेसिक कंपोनेंट सीखे, फोनोटिक्स वगैरह हैं सर। हमने पहली बार हम लोग पढ़े फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, यस सर, एटिमोलॉजी। जो हमारे इंग्लिश के लिए बेहतर थे। यस सर। जी, मोस्ट पॉजिटिवली। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स आप कुछ कहना चाहें? इस बात का, मेरे तमाम स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि मेरा मकसद क्या है, आप इस बात को जान लें। मेरा मकसद है आपका इम्प्रूवमेंट। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप आकर के बोलें, आपने नहीं बोला, तो हमने आपको देखा कि आपने नहीं बोला या आप नहीं बोल पाए। हमारा मकसद ये है कि हम आपको इसी एबिलिटी में स्ट्रॉन्ग कर दें। जहां लैंग्वेज हम आपको सिखाएंगे वहां स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी आपका बनाने की हम कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है? आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग को फॉलो करना है, isn't it? Very soon you would become inshallah stronger than your seniors. आपके जो सीनियर हैं या कलीग हैं, आप उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। ये आप इरादा करें, हमारा इरादा यही है। हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गिव रिमार्क्स, व्हाट्सएप पे आप रिमार्क्स दीजिए। इम्प्रूवमेंट का स्कोप अगर आपको लगेगा तो आप वो भी सजेस्ट आप हमें करेंगे ताकि हम आपकी उसमें हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर फॉर टुडे।